नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जिसका सीधा संबंध देश के हर परिवार की रसोई से है, किसान की मेहनत से है और देश की अर्थव्यवस्था से है। विषय है चीनी। वही चीनी जो सुबह की चाय में जाती है, बच्चों के दूध में जाती है, मिठाई में जाती है और हमारे हर छोटे बड़े त्योहार का हिस्सा बनती है। लेकिन आज सवाल उठ रहा है कि आखिर चीनी के दामों का क्या होगा? क्या आने वाले समय में चीनी और महंगी हो सकती है? क्या इथेनॉल उत्पादन बढ़ने का असर चीनी के बाजार पर पड़ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर चीनी महंगी हुई तो इसका बोझ आखिर किसकी जेब पर पड़ेगा? साथियों, इन सवालों को समझने के लिए हमें खेत तक जाना पड़ेगा। हमें उस किसान तक जाना पड़ेगा जो तेज धूप में खड़ा होकर गन्ने की फसल तैयार करता है, महीनों मेहनत करता है, पानी लगाता है, खाद डालता है, मजदूरी करता है और फिर अपनी फसल चीनी मिल तक पहुंचाता है। लेकिन गन्ने की कहानी सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं है। आज गन्ना देश की ऊर्जा नीति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसी गन्ने से चीनी बनती है और इसी गन्ने से इथेनॉल भी तैयार किया जाता है। इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने की नीति का उद्देश्य देश की पेट्रोलियम जरूरतों में आयात पर निर्भरता कम करना, वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना और किसानों के लिए गन्ने की फसल से अतिरिक्त बाजार तैयार करना है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। अगर गन्ने का ज्यादा हिस्सा इथेनॉल बनाने में जाएगा तो क्या चीनी का उत्पादन कम हो सकता है? और अगर चीनी का उत्पादन कम हुआ लेकिन बाजार में चीनी की मांग पहले जैसी रही तो क्या कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है? साथियों, यही वह पूरा गणित है जिसे समझना बहुत जरूरी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। चीनी की कीमत सिर्फ एक कारण से तय नहीं होती। इसके पीछे गन्ने का उत्पादन, चीनी मिलों का उत्पादन, पुराना स्टॉक, घरेलू मांग, निर्यात की स्थिति और सरकार की नीतियां, कई चीजें काम करती है। यानी अगर उत्पादन पर्याप्त रहा और बाजार में पर्याप्त स्टॉक मौजूद रहा तो कीमतों पर ज्यादा दबाव नहीं भी आ सकता। लेकिन अगर किसी साल गन्ने का उत्पादन कमजोर रहा, चीनी का उत्पादन घटा और मांग मजबूत रही तो बाजार में कीमत बढ़ने का दबाव जरूर दिखाई दे सकता है। और यही कारण है कि चीनी बाजार पर नजर रखने वालों की निगाह अब सिर्फ चीनी मिलों पर नहीं है, निगाह गन्ने के खेतों पर भी है और इथेनॉल उत्पादन पर भी है। अब जरा किसान की बात करते हैं। हमारा किसान जब गन्ना पैदा करता है तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या होती है? उसे उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, भुगतान समय पर मिले, उसकी लागत निकले और उसके परिवार की जिंदगी बेहतर हो। अगर गन्ने से चीनी बने या इथेनॉल बने, सबसे पहले जरूरी है कि किसान की मेहनत का सम्मान हो। लेकिन इसके साथ आम उपभोक्ता की चिंता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान को अच्छा दाम मिले और आम आदमी को महंगी चीनी न खरीदनी पड़े, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। यही तो नीति की असली परीक्षा है। देश को पेट्रोल के लिए विदेशों पर अपनी निर्भरता कम करनी है, देश को किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, लेकिन साथ ही देश के करोड़ों परिवारों की रसोई का बजट भी सुरक्षित रखना है। इसलिए आने वाले समय में चीनी की कीमत को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी में भविष्यवाणी करना सही नहीं होगा। हमें देखना होगा कि देश में गन्ने की पैदावार कैसी रहती है, चीनी मिलों का उत्पादन कितना रहता है, इथेनॉल के लिए कितना गन्ना और चीनी का उपयोग होता है और बाजार में स्टॉक कितना उपलब्ध रहता है। अब बात करते हैं आम आदमी की।
आप बाजार में जाते हैं और दुकानदार से 1 किलो चीनी मांगते हैं। दुकानदार जो कीमत बताता है वही कीमत आपके महीने के बजट को प्रभावित करती है। एक परिवार के लिए कुछ रुपए की बढ़ोतरी छोटी लग सकती है, लेकिन करोड़ों परिवारों के लिए यही छोटी छोटी बढ़ोतरी मिलकर बड़ा खर्च बन जाती है। इसीलिए चीनी के दाम में किसी भी बड़े बदलाव को सिर्फ बाजार की खबर समझना सही नहीं होगा। इसके पीछे किसान है, इसके पीछे चीनी मिल है, इसके पीछे पेट्रोलियम आयात है, इसके पीछे इथेनॉल नीति है और इसके पीछे देश के करोड़ों उपभोक्ताओं की रसोई है। साथियों, हमें यह भी समझना होगा कि इथेनॉल का मुद्दा केवल चीनी का मुद्दा नहीं है, यह ऊर्जा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। जब देश पेट्रोल में वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल बढ़ाता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ आज की जरूरत पूरी करना नहीं होता, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए ऊर्जा व्यवस्था को मजबूत करना भी होता है। लेकिन किसी भी नीति का फायदा तभी माना जाएगा जब उसका लाभ किसान तक पहुंचे, उद्योग को मजबूती मिले और आम आदमी पर अनावश्यक बोझ न पड़े। यही संतुलन सबसे जरूरी है। अब सवाल फिर वही है, क्या चीनी के दाम अभी और बढ़ेंगे? इसका जवाब एक लाइन में देना मुश्किल है। अगर बाजार में पर्याप्त उत्पादन और स्टॉक रहा तो कीमतों में बड़ी तेजी की संभावना सीमित रह सकती है, लेकिन अगर उत्पादन घटता है, स्टॉक कम होता है और मांग मजबूत रहती है तो कीमतों पर बढ़ोतरी का दबाव बन सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में चीनी के बाजार से जुड़ी हर बड़ी खबर पर नजर रखना जरूरी है। किसान भाइयों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि गन्ने की खेती सिर्फ आज की कमाई नहीं है। इससे चीनी उद्योग चलता है, इथेनॉल उद्योग को कच्चा माल मिलता है और लाखों परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। और देशवासियों, याद रखिए, जब किसान